हाय। तो जैसे कि बात चल रही थी, हम लोग बात कर रहे थे। मैं बता रहा था, मैं यहाँ गाजियाबाद सिटी में बैठा हूँ फिलहाल। तो डैश नैस वर्सेस सैन से रिलेटेड केसेस, और मैं आपको डिटेल कैसे बैकअप होता है, कैसे रेड होता है, कैसे एक्सेस कंट्रोल होता है, इंक्रिप्शन, रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी, स्नैपशॉट बैकअप, डिजास्टर रिकवरी प्लान, फायरवॉल मॉनिटरिंग, रेडेंट पैथ्स, डिजास्टर रिकवरी प्लान, मतलब ये यूज केसेस, जो जो केसेस मेरी जॉब के दौरान हुए हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें को मैं आप पर आपके सामने लाना चाहूँगा। और डेटा सेफ्टी के तरीके, उनके लेवल में बात करूँगा। धीरे धीरे रेड के बारे में बताऊँगा, कैसे डिजिटली आप डेटा को सेफ रख सकते हो। और तो वही तरीके से मैं चलूँगा। धीरे धीरे मैं आपको एक एक तरीके से बताऊँगा। तो लास्ट टाइम जैसे लासी स्टोरेज के बारे में बताया था, तो लासी इज़ अ डैश स्टोरेज। तो बेसिकली अपने डिजिटल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मुख्य तरीके हैं जो व्यक्ति, बिजनेस या किसी भी संस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहले तो नॉर्मली बैकअप लेना रेगुलर बैकअप लेन, डेली, वीकली, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, नेस क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड, ईटीसी। ये अलग अलग आपको एपीपी फाइल्स वगैरह या एनक्लोजर, नेस एनक्लोजर, क्लाउड स्टोरेज, मतलब अलग अलग ब्रांड के अवेलेबल मार्केट में मिल जाएंगी। बैकअप को सिक्योर जगह रखना चाहिए, आइडियली ऑफ साइट या इनक्रप्टेड फॉर्मेट में। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स और अलग अलग पासवर्ड हर अकाउंट के लिए होना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करने, लास्ट पासवर्ड या बिटरविडेन, ईटीसी। 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिक जरूर एनेबल करिए। इंक्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन करना, एट रेस्ट ड्राइव पर स्टोर डेटा और इन ट्रांजिट इंटरनेट से भेजा गया डेटा। टूल्स, बिटी लॉकर, विंडो फाइल, वॉल्ट, मैक, वेरेक, क्रिप्ट, ईटीसी। एंटीवायरस और फायरवॉल का यूज, अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, फायरवॉल को अनेबल करें, सिस्टम फायरवॉल या हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम और एपीपीस का रेगुलर अपडेट करें, सिक्योरिटी पैचेस का टाइम इंस्टॉलेशन, एक्सेस कंट्रोल, हर यूज को सिर्फ उतनी ही एक्सेस देना, हर यूजर को उतनी ही एक्सेस देना जितनी जरूरत है। मतलब आप लिमिटेशन कर सकते हो, मतलब आप एडमिन हो, आप उस तरीके से आपने अगर किसी यूजर को उसको लिमिटेशन दे सकते हो, लिमिट कर सकते हो कि भाई वो उतना ही यूज कर पाए। एडमिन राइट सिर्फ ट्रस्ट लोगों को ही दें। फाइल फोल्डर परमिशन का सही कॉन्फ़िगरेशन करें। डेटा प्रिवेंशन टूल्स, डीएलपी, लार्ज कंपनीज के लिए डीएलपी सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, समेटिक, डीएलपी, मैक कैफे, डीएलपी ईटीसी।
क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सुरक्षा, ट्रस्टेड और सिक्योर क्लाउड प्रोवाइडर्स का यूज़ करें, डेटा को अपलोड करने से पहले इनक्रिप्ट करें, क्लाउड एक्सेस के लिए MFA का यूज़ करें। फिजिकल सिक्योरिटी, भौतिक सुरक्षा, सर्वर रूम का डेटा सेंटर का एक्सेस कंट्रोल, लैपटॉप और एक्सटर्नल ड्राइव्स को सिक्योर जगह रखना, USB एक्सेस को डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट करना, यूजर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, यूजर ट्रेनिंग और जागरूकता के लिए फिनिशिंग रैंसमवेयर से बचने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग दें, यूजर ट्रेनिंग कराएं, अवेयरनेस बताएं, अननोन लिंक्स या अटैचमेंट को ना खोलना, अननोन आपकी अटैचमेंट आ गई है, कोई वो फाइल आ गई है, आप ना खोलें उसे, लीगल कॉम्प्लेक्स कानूनी का पालन करें, डाटा प्रोटेक्शन लॉ का ध्यान रखें जैसे GDPR IT एक्ट इन इंडिया, डेटा रिटेंशन और डेलिनेशन पॉलिसी बनाएं। तो आपके केस में अगर आप स्टोरेज सोल्यूशन करते हैं तो डैश, NAS, SAN से जुड़े हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी, रेड कॉन्फ़िगरेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग टूल्स का भी उपयोग करके डेटा सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक सॉल्यूशन या सेटअप के बारे में जानना चाहते हैं तो बताएं, मैं उसका भी आपको डायग्राम बना के आपको शेयर कर सकता हूं। चलिए मैं डेटा सेफ्टी के प्रैक्टिस तरीके को डैश, NAS और SAN के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूं, साथ ही एक यूज केस डायग्राम भी मैं आपको बना दूंगा और मैं शेयर कर दूंगा, या आपको चाहिए हो तो मैं अपना फ़ोन नंबर डिटेल शेयर कर दूंगा, यू कैन कॉल मी, आई कैन इजीली मेक अंडरस्टैंड यू। तो डैश, NAS, SAN डेटा सेफ्टी मेजर्स, डैश जैसा कि बताया था डेटा स्टोरेज, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज होता है, तो बैकअप, मैनुअल बैकअप, एक्सटर्नल ड्राइव्स होती है, एक्सटर्नल ड्राइव स्क्रिप्शन, डिस्क लेवल स्क्रिप्शन, बिट लॉकर, फाइल वैलेट, एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्योंकि डैश डायरेक्टली कनेक्ट होता है, मतलब ये आपके सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, एक इंडिविजुअल यूज कर पाता है। रेड का ऑप्शन होता है, इसमें रेड 1 और रेड 5 की रेडिडेंसी होती है। इवन ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी जो फाइल्स बेस आते हैं, जैसे आप जाएंगे एक्सटर्नल ड्राइव्स में तो आपको रेड स्टोरेज, रेड सोल्यूशन मिलेगा। आप रेड 0 करना चाहते हैं, रेड 1 करना चाहते हैं, रेड 4, रेड 5 इस्तेमाल करना चाहते हैं, रेड 6 इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रेड 10 इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग मिशन के लिए, अलग अलग मिशन क्रिटिकल के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका यूजेबल होता है डेटा। NAS स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज का क्या होता है, यूजर ऑथेंटिक होगा, पासवर्ड यूजर रूल होते हैं उसमें, ACL आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, इंक्रिप्शन, फाइल लेवल एंड नेटवर्क लेबल, STTPS और SFTP, रेड सेटअप, रेड 5, 6, 10 फॉर डेटा रेडेंसी जो कि मैंने आपको बताया, रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी होती है, VPN और इनक्रिप्टेड क्लाउड सिनिक ओनली, स्नैपशॉट बैकअप, टाइम बेस्ड ऑटोमेटिक बैकअप्स होता है NAS में। तो मैं ये जो फीचर्स बता रहा हूं आपको, डैश के फीचर्स बताए, NAS के फीचर्स बताए। सर गुड इवनिंग, क्या पूछ रहा है यार, सॉरी माफ कीजिएगा।
सर गुड इवनिंग इवनिंग। द प्राइस ये क्या है? M4। सर कहाँ कहाँ से ला रही हो ये M4? 24 GB, 512 GB, 120 नंबर। सॉरी, ये मैं थोड़ा रिप्लाई कर रहा था। अभी किसी को मैक की रिक्वायरमेंट है तो M4 उनको चाहिए 24 GB, 512 GB, 120 नंबर। तो जस्ट वही शेयर कर रहा था, पूछ रहा था कि भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो वही चीज़ें हैं। वी आर इन मार्केट। चेहरा ये बदल जाएगा मेरी सॉरी, मैं लता मंगेशकर नहीं हूँ। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, वो उनका गाना था। तो मेरी भी आवाज़ मेरी पहचान है, मेरे लिए अभी पैर सीमित है। तो जैसे कि यूज़र ऑथेंटिक पासवर्ड, यूज़र रूल्स एंड द ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, इंक्रिप्शन, फाइल लेबल एंड नेटवर्क लेबल, STTPS और SFTP, RAID setup, RAID 5610 for the data redundancy, remote access security, VPN, encrypted cloud, SNCC only, स्नैपशॉट बैकअप, टाइम बेस्ड ऑटोमेटिक बैकअप्स। देखिए मैं मेरा इसलिए वीडियो बनाने का है, नॉर्मली आप सीधी सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा स्टोरेज से रिलेटेड। आई कैन यूज़ इंग्लिश भी, मैं अंग्रेजी भी यूज़ करूंगा, मैं हिंदी भी यूज़ करूंगा। और जैसे जैसे लैंग्वेज स्क्रिप्टेड, मतलब जैसे जैसे मैं मेरी वीडियो आएंगी वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो आप शेयर कर सकते हैं, मेरे को मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। तो बेसिकली स्नैपशॉट बैकअप, टाइम बेस्ड बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप। तो यहाँ पर हम डैश और नैश के बारे में मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अगला है सैन, स्टोर एरिया नेटवर्क। तो हाई लेवल इंक्रिप्शन, सैन सॉल्यूशन हाई लेवल इंक्रिप्शन होता है इसमें, बहुत ही यूज़फुल है। नैस और डैश से ज़्यादा कारगर है। डेटा इन ट्रांजिट एंड द एट रेस्ट, ISCSI, फाइबर चैनल सिक्योरिटी, zoning and the learn masking control, who can access which storage block, redundant paths, multi paths IO, data availability, monitoring tools, real time monitoring, NIJO, solar winds, disaster recovery plan, off-site replay, replication, फेल ओवर सिस्टम। तो ये सब इसमें है। इस तरीके से यूज होता है। तो जैसा कि बताया ही मैंने आपको। तो अब डैश कहाँ यूज़ हो सकता है,
तो मैंने बताया था इंडिविजुअली स्मॉल बिजनेस लोकल स्टोरेज नीड्स इफेक्टिवनेस। तो बेसिकली डैश स्टोरेज बेसिकली मैंने ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली वर्ड मैं समझ रहा हूँ। तो सिंपली जो इंडिविजुअल हैं, एडिटर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे हैं, एडिटर है, एडिटिंग के लिए डेटा यूज़ होता है। मैक कंफर्टेबल ड्राइव्स हो जैसे लासी प्रॉमिस स्टोरेज या सीगेट डब्ल्यू डी शूट्स वगैरह में आपका शूट्स फिल्म शूट हो रहा है, एड शूट हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, शॉर्ट मूवी बन रही है, लॉन्ग मूवी बन रही है। तो या अभी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपकी कोई सीरीज बन रही है तो वहाँ यूज़ होता है। सिंपल फास्ट लो कॉस्ट और लिमिटेड स्केलेबिलिटी, नो रिमोट एक्सेस। बताए इसमें कोई रिमोट एक्सेस नहीं होता, सिंपली डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। डेटा सेफ्टी लेबल बेसिकली रूल्स और मैनुअल बैकअप एंड फिजिकल सिक्योरिटी। अब तो नेस नेटवर्क अटैच स्टोरेज बेस्ट फॉर द एसएमबी होम ऑफिसेस नीडिंग रिमोट एक्सेस एंड द सेंट्रलाइज स्टोरेज इफेक्टिवनेस। मतलब मैं एक कंपनी खोले हुए हूँ और मेरे 20-25 एम्प्लॉई हैं, तो मैं एक एग्जांपल, और जिसको जितना जितना एक्सेस देना है उस हिसाब से मैं उसको दे सकता हूँ। Can be help complex to set up securely. Data safety label moderate to high. Encryption, snapshot, remote access, security. SAN storage area network, store area network best. Large enterprises data center mission critical apps effectiveness, high performance scalability redundancy advantage, security join learn masking, high cost complex management. Data safety label very high, ideal for large scale critical data environments. Most effective overall for the enterprises label data protection, SAN is the most effective. For the balance cost and the safety, NAS offer is the best mix. For the personal use, a well maintained DAS with the backup and the encryption is enough. Which one align with your current setup or future plan? I can suggest safety tips or hardware option accordingly. See, मैंने कुछ मतलब तैयार किए कि मतलब क्वेश्चंस वगैरह उसी हिसाब से। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस विद द डैश नेस सैन हेयर a quick recommendation guide for the choosing the most effective storage setup with the maximum data safety. Recommendation based on the use case freelance for the personal data, dash plus cloud backup, local backup, data safety strategy जो अपनाई मैंने, local backup, encrypt drives weekly, cloud sync. Small business home office NAS RAID 5 6 user access control, remote access via VPN, snapshot. Enterprises high data worked SAN RAID 10 zoning, LUN masking, monitoring, disaster recovery. तो बेसिकली रेड 1 मैंने आपको बताया था मिरर है, रेड 0 आप फुल कैपेसिटी यूज कर सकते हो। तो टॉप सेफ्टी टूल्स यू कैन यूज टाइप जैसे बैकअप, एक्रोनिस, वीम, टाइम मशीन, मैक, इंक्रिप्शन जैसे बिटलॉकर, वीरा,
क्रेप्ट, SSL, TLS, monitoring, Zabbix, Solar, Winds, Nagios, Cloud Sync, Google Drive, OneDrive, iCloud. Example, Nest Safety Setup for Freelancers. Use Synology Nest, enable RAID 1 or 5, setup 2PA login for admin, enable daily snapshot backup, remote access via VPN only, cloud sync critical data with Google Drive. तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, एक उदाहरण दिया मैंने, अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, पेशेवर तरीके से मैंने आपको बताया। खासकर डैश, नेस और आईटी स्टोरेज सोल्यूशन के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा अनुभव, मुझे स्टोरेज सिस्टम डैश, नेस, सैन के क्षेत्र में 10 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। अनुभव है। विभिन्न कंपनियों के और क्लाइंट के साथ मिलकर मैंने डेटा स्टोरेज, बैकअप सॉल्यूशन और डेटा सेफ्टी ट्रांसफ़र पर काम किया है। तो उसी हिसाब से मैं, आपका कोई कार्य हो, आपको कोई कहीं कन्फ्यूज़न हो, तो आप उसी तरीके से आप मेरे को बात कर सकते हैं। वर्तमान में मैं जैसे एप्पल पार्टनर्स के साथ फ्रीलांसिंग टेक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं आपको हाई एंड स्टोरेज सॉल्यूशन की इंस्टॉलेशन, डेटा बैकअप, रिकवरी, रेड कॉन्फ़िगरेशन, प्रोफेशनली वीडियो एडिटर्स और प्रोडक्शन हाउस के लिए सुरक्षित स्टोरेज सेटअप सजेशन करता हूँ। क्लाउड और लोकल हाइब्रिड स्टोरेज डिज़ाइन करना हो, जैसी मैं सेवा प्रदान करता हूँ। आपको रिक्वायर हो, आप बोलिए। डेटा सेफ्टी, हाई परफॉर्मेंस और क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज स्टोरेज सॉल्यूशन। इसके अलावा मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप रिफर्बिश और नए सिस्टम की सेल, प्रोडक्ट मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और टेक सपोर्ट में भी काम करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। इतना मैं अच्छा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएशन मैं इतना क्रिएटिव तो नहीं हूँ, उल्टे सीधे डालता रहता हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी यही है कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। मार्केट में क्या प्रोडक्ट आ रहा है, नया प्रोडक्ट आया है, नया तो क्या चीज़ आया है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँ। क्या जैसे HDD यूज़ कर रहे हैं, SSD यूज़ कर रहे हैं, कौन सी SSD विद रेस्क्यू आती है, मिक्सिंग टेक, लासी की SSD आती है। तो आई विल स्टोर, मतलब यू विल स्टोर बेस्ट मोमेंट सेफली एंड ऑलवेज बी देयर रेस्क्यू यू व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। वुड यू लाइक टू मेक more sales friendly, if you want for you more fun pretty like आपको कुछ भी चाहिए हो, कोई भी सॉल्यूशन से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो, आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो PPTs वगैरह के साथ आपको समझना हो, उससे रिलेटेड मैं आपको
बता सकूं तो अच्छा लगेगा। बहुत ही यूज़फुल चीज़ें होती हैं लाइफ में, डेटा की उपयोगिता बहुत है। और तो वही है, लाइफ है। डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट, देखिए डेटा से डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो डेटा के बारे में अलग अलग दिन में अलग अलग तरीके से बताऊंगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप एक पीपीटी जो मैंने डेटा से रिलेटेड बताई है, जैसे टाइप्स ऑफ डेटा, कौन कौन से डेटा के प्रकार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, अदर टाइप्स ऑफ डेटा वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा। रेड कौन कौन से होते हैं, रेडेंट, आरिया, इंडिपेंडेंट डिस्क लेवल, 0 1 5 6 1 0 से रिलेटेड मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। रेड ज़ीरो क्या होता है, आपका रेड ज़ीरो ऑल, जैसे कि एज नोन एज ए स्ट्रिपिंग द टेक्निक, क्या क्या टेक्निक वर्ड्स यूज होते हैं, क्या क्या, हाउ कैन इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। तो क्या लू फॉल्स हैं, क्या ड्रॉबैक है रेड ज़ीरो के, तो कंपैरिजन के साथ रेड वन, कंपैरिजन के साथ रेड फाइव, कंपैरिजन के साथ मैं अलग अलग तरीके से आपको कन्वर्सेशन करके बताऊंगा। क्या एडवांटेज है रेड ज़ीरो को, क्या एडवांटेज है रेड फाइव का, क्या एडवांटेज है रेड 1 0 का, क्या एडवांटेज है। तो वो हम धीरे धीरे उन सब चीज़ों पर चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, फिनिश।